हाय फ्रेंड्स गाइस, बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज से, जहां पर वैकेंसीज रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसीज। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहने वाला है। परमानेंट वैकेंसीज है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। अगर सैलरी की बात करें तो 1 लाख से अबव आपका सैलरी स्केल रहता है, जिसमें बेसिक पे 57,700 की, इसके बाद आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट ये है। इस नोटिफिकेशन के के ऊपर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ, जो कि है चेंज इन द गाइडलाइंस, या फिर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर कुछ चेंजेस हुए हैं। उसको डिस्कशन करने के लिए हम लोगों ने ये स्पेशल वीडियो बनाई है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पहले रिलीज हुई थी। लिंक्स एक्टिव होने के बावजूद भी बहुत से कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे थे, प्लस गाइडलाइंस पुरानी हमें शो हो रही थी। इस गाइडलाइंस को चेंज किया गया है, जो जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अभी तक पुरानी ही नोटिफिकेशन को गो थ्रू करे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग सोच रहे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, वही एपीआई स्कोर्स होंगे। नहीं, वो चेंजेस हो गए हैं। 11th ऑफ मार्च को न्यू गाइडलाइंस आई है यहाँ पर, वो जान लेना ज़रूरी है। इवन दो जान लेते हैं यहाँ पर कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स में रिक्रूटमेंट आई है, कैसे आपको अप्लाई करना है, और अदर डिटेल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हियर, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल रप्लानिश एजुकेशन। गाइस, रेगुलरली अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। साथ ही में मेरा इंस्टाग्राम और मेरा जो हमारा टेलीग्राम पेज है, उसको भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कॉलेजेस के बारे में, और इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट डिटेल्स जानेंगे, और उसके बाद अदर थिंग्स को कवर अप करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले कॉमर्स में वैकेंसीज है, टोटल 5 वैकेंसी। इकोनॉमिक्स में रहेगी 2, इसके बाद हिस्ट्री में 4 रहेगी वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस 2, पंजाबी में रहेगी 1 वैकेंसी, संस्कृत रहेगी 1, उर्दू रहेगी 1, टोटल वैकेंसीज है 16। तो ये जो है वैकेंसीज है, ये है दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज। अगर यहाँ पर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, कोई भी कैंडिडेट है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पेसिफाई भी किया होता है, बट यहाँ पर आप कोई भी हो तो अप्लाई कर पाएंगे। प्लस एक और चीज़, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही में रिजर्वेशन का फायदा भी मिलेगा। सो ये जो नोटिफिकेशन 28 ऑफ फरवरी को रिलीज हुआ था, इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 21 डेज मिलते हैं आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बट बहुत से कैंडिडेट्स के यहाँ पर मुझे कमेंट भी आया, मैंने खुद भी जहाँ पर चेक किया कि आप उस टाइम पर फॉर्म्स नहीं फिल कर पा रहे थे, पोर्टल्स वर्क नहीं कर रहे थे। प्लस अगर आप इसी नोटिफिकेशन को नीचे आप देखें ना, तो यहाँ पर पुरानी गाइडलाइंस को के बारे में बताया है, जिसमें पुरानी गाइडलाइंस में ये चीज़ मेंशन किया था कि यहाँ जो आपके एपीआई स्कोर्स हैं वो 50 होने चाहिए। बट इसको यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि इसकी गाइडलाइंस को अब चेंज कर दिया गया है। ये हमारी पुरानी गाइडलाइंस थी, इसके बाद एक अपडेटेड नोटिफिकेशन आया है, जिसमें गाइडलाइंस को चेंज कर दिया है, जिसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बताया है, जिसमें एपीआई स्कोर्स के बारे में बताया कि अब जो एपीआई स्कोर्स हैं वो 50 नहीं है। तो वो नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। आइए चलते हैं वो नई नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये आपकी है फ्रेश नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, टीचिंग स्टाफ के लिए 11th ऑफ मार्च को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट ये 28 ऑफ फरवरी को रिलीज हुआ था, उसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करके, ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करके किया जाएगा। अब ये गाइडलाइंस क्या कहती है, यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो, ये गाइडलाइंस वही कहते हैं जो दूसरे कॉलेजेस की बात कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलेज में जो दयाल सिंह था, इसमें पुरानी गाइडलाइंस को फॉलो करके बताया था कि सिर्फ 50 रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। मे बी यहाँ पर ये अपडेट करना भूल गए थे, इसीलिए इन्होंने दोबारा से इसको यहाँ पर अपडेट किया है। दोबारा से इसके लिंक्स जो हैं वो एक्टिव हुए हुए हैं, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। मे बी इसीलिए पहले आप यहाँ पर अब अपने फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, अब आप फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग, तो जो हमारे स्टेप्स रहते हैं, एक शॉर्ट लिस्टिंग का रहता है और एक आपका रहता है सिलेक्शन का। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो रहेगी वो एपीआई स्कोर्स के बेसिस पर रहेगी। एपीआई स्कोर्स क्या कहता है, कम से कम यहाँ पर आपके 55 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर जर्नल से हैं, अगर आप यहाँ पर ओबीसी से हैं, तो कम से कम आपके 55 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन से हैं तो आपको 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन रहता है, तो उनके लिए यहाँ पर 50 रहेंगे। तो इन्हीं गाइडलाइंस की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर आप फॉर्म्स नहीं फिल कर पा रहे थे, तो अब यहाँ पर इन गाइडलाइंस को अब जब चेंज कर दिया है, सारी यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स थी होनी थी वो हो गई हैं, तो अभी आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान देना है कि अगर आपके एपीआई स्कोर्स जो आपके हैं 55 या 55 से ज़्यादा हैं,
हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50 वाले कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई है। अब एक और चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स को भी कॉल किया जाएगा उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। 40 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा 1 वैकेंसी के लिए। अगर एडिशनल 1 वैकेंसी है तो यहाँ पर एडिशनल 20 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। मीन्स 2 पोजीशंस हैं तो 60 कैंडिडेट्स को यहाँ पर कॉल किया जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई है। अब एक और चीज़ जो पुरानी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं थी, वो ये है कि यहाँ पर स्टेजेस भी मेंशन की हुई है। उस नोटिफिकेशन में स्टेजेस नहीं मेंशन की हुई थी। तो यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया, मान लो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया में की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में बात की है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो रहेगा वो प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी आपको असेस करेगी, चाहे वो डेमो रहेगा, आपका असेसमेंट रहेगी, आपका प्रेजेंटेशन रहेगा, आपके नॉलेज टेस्ट रहेगा, तो उसके बेसिस पर प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी आपको ग्रेड्स देंगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज रहेगा, जो हमारा फाइनल स्टेज रहता है, जिसमें आपका सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन फाइनल रहता है, वो क्या करेगी, जो प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी ने आपको यहाँ पर ग्रेड्स दिए ना, ये ग्रेड्स, तो इन ग्रेड्स के बेसिस पर आपको यहाँ पर दोबारा से चेक करेगी कि हाँ, ये इतने इतने ग्रेड्स आप पर्टिकुलर पर्सन को मिले हैं, प्लस और क्या नॉलेज टेस्ट हो सकता है वो भी कर सकते हैं, आपसे और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनका डिसीजन फाइनल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर यहाँ पर ये स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा सिलेक्शन के लिए, जो कि पुरानी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था। मैं बार बार स्पेसिफाई कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे थे, मे बी क्योंकि ये गाइडलाइंस को अपडेट नहीं किया गया था। बट अब ये जो नई गाइडलाइंस आई है, ये आपको मैंने जैसे बताया कि 11th ऑफ मार्च को ये चीज़ अपडेट किया है, ऑफिशियली इनके पोर्टल पर भी विजिबल है, तो अब आप इजिली अपने फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना है। इससे पहले हम एक और चीज़ की बात करते हैं, फी के रिगार्डिंग। तो फी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 500 रुपीज़ फी रहेगी। अगर आप यहाँ पर वीमेन हैं, अगर आप यहाँ पर एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए कोई भी फी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। चलते हैं इनके पोर्टल पर, अदर डिटेल्स जानने के लिए कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे और कैसे आपको अप्लाई करना होगा है dsce.du.ac.in। दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज से ये जो वैकेंसीज रिलीज हुई है, जिसकी नोटिफिकेशन मैं आपको शो कर चुकी हूँ। नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। बस ये क्या है, इस नोटिफिकेशन के नीचे जो गाइडलाइंस दी हुई है वो पुरानी गाइडलाइंस है, उसको प्लीज आप यहाँ पर इग्नोर करिएगा। नई गाइडलाइंस को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये फ्रेश गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो इसको मैं एक और चीज यहाँ पर बताना अभी हमारा रह गया, स्किप हो गया। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होगा कि आपके एपीआई स्कोर्स कैसे कंप्यूट होते हैं। तो इसमें आपकी मिस्टेक नहीं है। बहुत से कैंडिडेट फ्रेशर्स भी होंगे, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनका अभी अभी नेट क्वालिफाई हुआ है, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि एपीआई स्कोर्स जो रहेगा वो आपका ये पूरा जो टेबल है ना, इस टेबल में आपकी जो भी स्टडी है, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन है, चाहे वो आपकी पीजी है, चाहे वो आपके यहाँ पर एमफिल है, पीएचडी है, नेट प्लस जीआरएफ है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, अवार्ड्स हैं, इन सब के मार्क्स होते हैं। इन मार्क्स के बेसिस पर ही आपके मार्क्स, जो आपकी स्टडी है उनके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। वो मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। एक और चीज़ यहाँ पर जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो आप हम मिस कर जाते हैं, जो कि आपका एक्सपीरियंस को लेकर है। क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस के देखिए यहाँ पर कितने मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस का टोटल 10 मार्क्स है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एपीएस स्कोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। तो अगर आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस टेम्पररी, अडहोक, कॉन्ट्रैक्चुअल, पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस है, या फिर ऐसी जगह का एक्सपीरियंस है जहाँ पर आपको यूजीसी का जो बेसिक पे है वो भी नहीं मिलता था, प्लस डीएनएस अलाउंसेस भी नहीं मिलता था, अगर वो नहीं मिलता था तो उस टाइम का एक्सपीरियंस, उस जगह का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपका यहाँ पर फुल टाइम वर्किंग हो, आप अगर आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस है और वहाँ पर भी आपको सैलरी यूजीसी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही थी, तो वहाँ का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ठीक है, और टेम्परेरी, एडोक, कॉन्ट्रैक्चुअल और पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस काउंट होगा ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग मिस कर देते हैं अप्लाई करने से पहले, या नोटिफिकेशन को गो थ्रू जब करते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को कई बार हम मिस कर देते हैं। तो हमें मिस नहीं करना है, इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को कवर अप हमने कर लिया। अब ये जान लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो
तो फ्रेंड्स पोर्टल है colrec.ud.ac.in। ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड सभी कॉलेजेस के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिल कर देंगे। और यहाँ इसी पोर्टल से कैंडिडेट पोर्टल या आपका जो कैंडिडेट डैशबोर्ड होता है, उसी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि राइट नाउ किस किस पर्टिकुलर कॉलेज में यहाँ पर ओपनिंग है। तो सेम डिटेल से, सेम जो आपने अपनी डिटेल्स फिल करी है, उन डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर सभी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर इन केस कोई भी डाउट रहता है, कोई भी सजेशन या फीडबैक रहता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी आपकी क्वारीज को रिजॉल्व करने की। मैं सभी के कमेंट्स को गो थ्रू ज़रूर करती हूँ। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।